हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से वेदशाला पर। और आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर के चलूंगा जैसी आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। दिस इज़ अ म्यूजिकल जर्नी जहां पर मैं आपको लेके चलूंगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बट शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि म्यूजिक इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मेडिसिन। तो आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो म्यूजिक को एक मेडिसिन की तरह ट्रीट करते हैं। वैसे तो आज के जो गेस्ट हैं, ही इज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड खास बात उनके बारे में ये है कि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के भी डॉक्टर हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही इज़ अ ट्रेन्ड वर्सेटाइल म्यूजिशियन एज वेल, एंड ही हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 100 म्यूजिक एल्बम्स विथ डिफरेंट कंपनीज। So, Dr. Joshi, I know that you are a registered medical practitioner, but at the same point of time, since past few years, you are also working on a very interesting concept, which is really new to me. कैसे टर्म करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, म्यूजिकल हीलिंग और म्यूजिक थेरेपी। तो दो सवाल हैं मेरे इससे जुड़े हुए। पहला तो हाउ डिड यू गेट इंक्लाइंड टूवर्ड्स म्यूजिक अलॉन्ग विथ योर स्टडीज ऑफ मेडिसिन, एंड दूसरा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, हाउ म्यूजिक हेल्प्स इन हीलिंग पीपल। बराबर। नमस्कार। पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर रिस्पेक्टेड सरित अग्रवाल जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने काफ़ी पढ़ा है आपके बारे में। वेदशाला कितना एक अनूठा उपक्रम है कि हमारे वेदों के जो रहस्य हैं, जो गूढ़ हैं और जो सुनहरी चीज़ें हैं आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर फॉर द एंटायर टीम। तो सर, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई ऑलवेज फील दैट व्हाट हैपन्स इन लाइफ इवन यू डोंट नो। आपको पता नहीं होता है। मुझे कल पता नहीं था कि मैं आज आने वाला हूँ यहाँ पर। सो आई थिंक सम थिंग्स हैपन बिकॉज दे हैव टू हैपन। ऊपर वाले के मन में इच्छा होती है कि चलो इसको सिर्फ डॉक्टर नहीं, उसको म्यूजिशियन भी बनाओ। तो आई वॉज ऑलवेज inclined to singing. My dad is a very big collector of old archives. डॉक्टर हैं वो। उन्होंने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों डिग्रीज प्राप्त की हैं। तो होलिस्टिक हीलिंग का कंसेप्ट मन में था पहले कि सिर्फ दवाई देनी है, हेवी दवाई देनी, वो नहीं था। फिर संगीत की शिक्षा शुरू की बिकॉज ऑफ माई फादर। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, कल्याण जी भाई, सलील चौधरी, अनिल विश्वास, लता जी, नौशाद साहब हमारे गरीब खाने आया करते थे। बहुत खूब। मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया। एज आई टोल्ड यू, ही हैड गॉट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, पोस्टर्स। तब गूगल बाबा नहीं था तब सर। तब ये सब मिलती थी चीज़ें चोर बाजार बम्बई में। आप गए कि चोर बाजार? बिल्कुल। ज़बरदस्त है सर। फिर चांदनी चौक, साउथ अफ्रीका, लंदन, वहाँ जाके कलेक्शन किया वालिद साहब ने हमारे। और फिर रुचि उत्पन्न हुई, पियानो लिया घर पे। फिर एक गाना गाया मैंने ओपी नेहरा साहब के सामने, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। इतना अच्छा गाया, शायद उनको लगा। उन्होंने 100 रुपये की नोट दी कि राहुल, यू आर मेड फॉर म्यूजिक, यू आर एज गुड एज रफ़ी। वो मैंने करीब रखी है मेरे। तब से मैंने संगीत की शिक्षा शुरू की। पिताजी ने एक उस्ताद जी के पास मुझे भेजा, म्यूज़िक कॉन्सर्ट शुरू किए। मैंने काफ़ी फिल्म में भी गाने गाए। एक स्पीड डायल फिल्म में आपने सुना होगा, कुशल श्रीवास्तव जी बहुत बड़े डायरेक्टर, उनके पास मैंने गाना गाया, बहुत से गाने गाए। बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई गाना गाने के बाद लोगों को आनंद मिलता है, लोगों को अच्छा लगता है। बट इज म्यूजिक ओनली फॉर एंटरटेनमेंट? मैंने रिसर्च किया कि क्यों लोगों को अच्छा लगता है ये। Why do people who come with a sad face in a concert go away with a smiling face? या रफ़ी साहब का या अरिजीत सिंह का गाना सुनो, क्यों आप झूम उठते हैं, वाह वाह क्या बात है। आशा जी 90 हो गई शायद, वो उनका गाना सुन के क्यों दिल खुल जाता है। तो मैंने रिसर्च किया कि वाई म्यूजिक इज मेकिंग पीपल हैप्पी। और फिर मेरा छोटा सा निष्कर्ष सर जी ये निकला कि म्यूजिक हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज। म्यूजिक आपके शरीर को बदल देता है, केमिकल चेंजेस करवाता है, चक्रों को उद्युत करता है। सो म्यूजिक हैज़ अ प्लेस नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो फॉर हीलिंग। और फिर मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आपको पता है होम्योपैथी इज होलिस्टिक हीलिंग। इट इज़ नॉट जस्ट कि डिसीज़ को मार दें, ऐसे नहीं है। अंदर के जो आत्मिक फोर्सेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। सो नाउ इफ यू गेट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर सरित जी, विच इज इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर, आत्मिक एनर्जीज, म्यूजिक गोज अलॉन्ग विद दैट। और फिर मैंने सोचा कि म्यूजिकल हीलिंग शुरू करूं, और बहुत से रिसर्च के बाद लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये मैं सिद्ध कर पाया सर। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और जाननी है कि पहली चीज़ तो मी बीइंग अ साइंस स्टूडेंट एंड यू ऑल्सो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, तो कोई भी जब कंसेप्ट आता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द साइंस बिहाइंड। बिल्कुल सर।
तो एक तो ये समझना चाहूँगा कि क्या साइंस है म्यूजिकल हीलिंग के पीछे, और दूसरा किस किस तरह के जो डिजीजेस हैं वो इससे हील की जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसके पहले मैं एक गाना शंकर जयकिशन का गाना चाहता हूँ, इजाजत है सर? संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए, स्वर की साधना, स्वर की साधना परमेश्वर की। तो ये परमेश्वर, मैंने एक थर्ड एलिमेंट डाल दिया इसमें, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वेदशाला इस प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं तो बात करेंगे। मगर यू आर अ साइंस स्टूडेंट सर, आप साइंस स्टूडेंट जो हैं वो देखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल आपका माइंड होता है सर। करेक्ट। इन्फरेंस पे आप जब लिखते हैं तो वो टिक होना चाहिए सर। तो मैं कहना चाहता हूं कि संगीत चाहे कोई हो, हमारा शास्त्रीय संगीत हो, अभिजात हिंदुस्तानी, या वेस्टर्न म्यूजिक हो, मोजार्ट का संगीत हो, कोई भी संगीत आप जब सुनते हो उसमें मग्न हो जाते हो। मग्न होना जरूरी है सर। ये वर्ड देखिए, ये हमारे हिंदी उर्दू भाषा में जो शब्द है ना सर, कुछ अंग्रेजी में नहीं है सर। मग्न होना नहीं, देयर इज नो अदर, इन्वॉल्व इज नॉट मग्न। तो आप जब मग्न होते हैं और सुनते हैं तब गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं सर। दिस हैज बीन वेरीफाइड, टेस्टेड, रिसर्च, डबल ब्लाइंड स्टडीज की गई हैं सर। ओके। मैं पहले डर गया आपके सामने बोलना है, क्योंकि क्या है, साइंटिफिक लोग जो होते हैं वो टू द पॉइंट बोलते हैं, इसलिए मैं आई एम रेडी विथ योर आंसर्स प्रोफेसर। सो गुड हार्मोन्स जो हैं, सीरोटोनिन जो है, ऐसे गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जो एक आनंद की अनुभूति देते हैं। ओके। तो मैं आपसे पूछता हूं सर, आनंद की अनुभूति के लिए अल्कोहल की आवश्यकता है? अल्कोहल भी रिलीज करता है सर वो, मगर लीवर को खराब करता है आपके। क्या आपको ड्रग्स, जो ऐसे निषेध पदार्थ है, उसकी जरूरत है आपको? कि आपको संगीत की ये धरोहर हमें मिली है हमारे हिंदुस्तान को। कहीं पे भी जाइए आप, संगीत है सर, विविधता है, डीप है, डीपनेस है। ये संगीत से इतना अगर आपको आत्मिक आनंद मिलता है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं जो दवाई का ही काम करते हैं सर। अल्टीमेटली पेन किलर्स क्या हैं? करेक्ट। अगर पेन हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, अगर मतलब कर्टेलिंग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, हैप्पीनेस हार्मोन संगीत से रिलीज हो रहे हैं, तो क्यों गोली चाहिए जनाब आपको रात को सोने के लिए, जिसके 1000 साइड इफेक्ट्स हैं? दैट इज वन थिंग सर। हमने लीलावती अस्पताल में रिसर्च किया था। मैंने 50 पेशेंट को वहां बुलाए थे, 25 को बस चाय पिलाया, नाश्ता पिलाया, नाश्ता चाय और अच्छी बातें करके उनको विदा कर दिया, और बाकी के 25 को हमने राग यमन सुनाया, और सभी का हमने स्कैन कराया, जिसे कहते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन इज अ फिजियोलॉजिकल स्कैन। ओके। और जिनको हमने गाना सुनाया था उनमें विलक्षणीय चेंजेस आए उनके लोब्स में। इससे यह समझ में आता है, इससे यह ज्ञात होता है कि संगीत, म्यूजिक वहां पर पहुंचता है जहां पर आपकी सर्जिकल नाइफ नहीं पहुंच सकती, आपकी दवाई नहीं पहुंच सकती। एक हैप्पीनेस क्रिएट हुआ, कुछ फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में इतने चेंजेस आए पेट स्कैन पर। यह सिद्ध करता है कि संगीत एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने की क्षमता रखता है। क्या बात है। अगला सर, क्वेश्चन रादर मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि ये जो कंसेप्ट ऑफ हीलिंग है, इज इट ओनली लिमिटेड टू कि भाई एक इंजेक्शन दे दिया या दवाई दे दी और उससे हीलिंग हो गई, या जैसा हम पुरानी एंशियंट हिस्ट्री में देखते हैं या जो भी स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास उसमें देखते हैं कि हनुमान जी ने हम छुआ किसी को और वो हील हो गया, तो डज दैट एग्जिस्ट टुडे एज वेल? सर, ये बड़े ह्यूमिलिटी से कहना चाहता हूं कि हम जो आज जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमारे सनातन धर्म में चारों वेदों में लिखी गई हैं, सुनी गई हैं, पढ़ी गई हैं। तो ये पूरे मेडिकल कंसेप्ट जो हैं पूरे, आपको पता है, अथर्ववेद से उत्पन्न होते हैं। संगीत जो है वो सामवेद से उत्पन्न होता है। और ये सभी बातें जो हम कह रहे हैं, या आज के जो भी पंडित और स्कॉलर्स कह रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी के, ये सभी चीज़ें लिखी गई हैं हमारे पूर्वजों ने, जो साक्षात क्या कहते हैं, भगवान ब्रह्म वाक्य कहते हैं, ब्रह्म से मुंह से निकली है, मुख से निकली है।
हमारा धर्म 28,000 साल पुराना है सर। ये प्रूव किया है विद द फॉसिल स्टडी। जब कुछ नहीं था तब हमारा धर्म था, और ये बातें सब की गई हैं। म्यूजिकल हीलिंग की बात की गई हैं, हीलिंग टच की बात की गई हैं, वाइब्रेशंस पॉजिटिव की बात की गई हैं, एडवांस सर्जिकल बातें भी तब सुश्रुत किया करते थे। एवरीथिंग हैज़ बीन रिटन इन आवर स्कल्पचर्स। और आप देखें संगीत का प्रभाव देखिए, हमारे शिव जी को डमरू पसंद है, राइट। डांस करते, नृत्य करते। नृत्य की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है सर। ओके। ब्रह्मा जी ने भरत मुनि से कहा भाई कुछ कंसेप्चुलाइज करो बराबर आप, तो इसलिए उन्होंने भरतनाट्य शास्त्र की स्थापना की। और भरतनाट्य शास्त्र में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सभी वेदों का वर्णन है, वहीं से सब कुछ लिया गया है। ओके। सरस्वती मैया वीणा लेती हैं, हमारे बाके बिहारी बिना बांसुरी कुछ नहीं कर सकते। तो सभी भगवान एक वाद्य से जुड़े हुए हैं। संगीत की उत्पत्ति भी हमारे देवताओं से हुई थी, और देवताओं को संगीत पसंद था। सो दिस हैज बीन सिंस एशियंट टाइम्स सर। वी आर जस्ट डिस्कवरिंग इट। वी आर नॉट, आई डोंट थिंक वी हैव एडेड समथिंग ग्रेट टिल नाउ। वी आर रीडिस्कवरिंग इट। एवरीथिंग हैज बीन सेड। एडवांस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स भी डिस्कस हुए हैं सर, बस अभी उसको नाम दिया जाता है MBA। सो डॉक्टर साहब, यू राइट नाउ मेंशन कि हमारे जितने भी ईश्वर हैं वो सब किसी ना किसी म्यूजिक से या वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, राइट? सो आप ऐसा बता सकते हैं कि व्हाई वर दे सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक? वाज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड इट, एंड एनी इंस्टेंस जहां पर उन्होंने म्यूजिक का यूज करके और फिर कोई एक ऐसा इवेंट? एक किस्सा सुनाऊं सर? जी बिल्कुल। एक बार भगवान कृष्ण को पूछा गया कि भाई आपको 4 वेद हैं, सबसे कौन से वेद पसंद आपको है? तो भगवान कृष्ण हंसे, कहते कि इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कैसे आंसर करूं? फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे सबसे प्रिय सामवेद है। द रीजन बीइंग उसमें संगीत है। संगीत है, कोई भी चीज आप अगर पद्य से कहो तो मजा नहीं आता, उसको म्यूजिकल फॉर्म में जब आप कहते हैं उसको एक रीचेबिलिटी बढ़ती है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ता है, और उसमें एक मनोरंजकता बढ़ती है। करेक्ट। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नाट्य पसंद है, मुझे लीला पसंद है, मुझे संगीत पसंद है, सभी पसंद है मुझे, बट सामवेद ज़्यादा पसंद है। भगवान शिव को भी आप अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, कहते हैं राग दरबारी भगवान शिव को प्रसन्न करता है। तांडव, क्या है तांडव? शिव तांडव। तो ये सब जुड़े हुए हैं हमारे भगवानों से, सनातन धर्म से। एंड द रीजन बिहाइंड दिस ऑल्सो इज दैट music is much more powerful. Music contains the prose plus there's a tune added to it. एक सुर आते हैं, सुर आ आ आ अगर हम भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं और कहेंगे कि शिव महाबली शिव आदि अंत शिव पूरन सकल काज हर हर महादेव शिव, अच्छा लगता है। मगर यही मैं राग दरबारी में कहूं भगवान शिव को, शिव 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 शंकर आदि देव, शंकर आदि देव, शंभु भोलानाथ योगी महादेव, शिव 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 महाबली शिव महाबली 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 शिव आदि अंत शिव, पूरन सकल काज, पूरन सकल काज, पूरन सकल काज पूर्ण है वो, हर हर महादेव शिव 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 शिव। अब आप बताइए कि आप किससे प्रसन्न हुए, प्रोज से कि इससे प्रसन्न हुए आप? करेक्ट। मैं आपके मुख क्या देख रहा हूं, एक स्माइल आपके पास हमेशा है, दैट्स इज योर चित्त बता रहा है आपका। मगर जब मैंने गाना शुरू किया आपकी स्माइल और बढ़ी सर, सरित जी जी, क्योंकि इज अ नेचुरल थिंग कि म्यूजिक लोगों को पसंद है। और म्यूजिक बहुत पुराना है सर। म्यूजिक, वी स्पोक अबाउट म्यूजिक इन द पार्लेंस ऑफ माइथोलॉजी एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस, राइट? अगेन आई बिलीव कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है।
लोग भगवानों के बारे में, चाहे कोई भी भगवान हो, मैं सनातनी हूँ, मगर आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बिकॉज हमारे सनातन धर्म में यही कहा है कि सबको रिस्पेक्ट करो। राइट। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हम लोग सनातन धर्म में सबको रिस्पेक्ट करते हैं सर, जी। सभी को। यही ब्यूटी है। हिंदुस्तान ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हम पर आक्रमण हुए, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमने कभी किसी के कुछ तोड़ा नहीं सर, क्योंकि हमारे धर्म में लोग कहते हैं मगर वी आर एक्चुअली अहिंसावादी, करेक्ट। वी आर एक्चुअली लविंग, पीस लविंग पीपल। चलो वो एक अलग संबंध है, वो जागृत हुई सर, वीर भावना जागृत हुई। तो सर मैं कभी कभी चिढ़ जाता हूं कि हमारे देवताओं को माइथोलॉजी में कास्ट करते हैं। माइथोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि काल्पनिक। करेक्ट। ये हिस्ट्री है सर। आप बताएं, अगर माइथोलॉजी हो तो शिव जी सेम दिखते हैं नॉर्थ से साउथ में, कैसे शिव जी, कृष्ण जी, राम जी की लीलाएं, तब फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट तो था ही नहीं सर, मगर फिर भी कैसे कि फ्लूटधारी कृष्ण है साउथ में भी टेम्पल्स में और नॉर्थ में भी टेम्पल्स में, वहां तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो दिस इज नॉट मैथोलॉजी, दिस इज हिस्ट्री। हमें करेक्ट करना चाहिए सर ये। बट नाउ अ साइंटिफिक माइंडेड पर्सन, हमारे साथ एक साइंस स्टूडेंट बैठे हैं, तो पूछेंगे कि भाई म्यूजिक कहां से आया, डांस कहां से आया। देखो, जब बिल्ली बोलती है म्यूजिक है, जब एक कुत्ता भी दूर के दोस्तों को बुलाता हूं, यहां से यॉडलिंग आई सर, ये किशोर कुमार करते हैं ना यॉडलिंग, ये यहां से आई है सर। डाडा मैं हूं झुम 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 झुम, पकड़ घूमू बन के घूम रू मैं, ये प्यार का गीत सुनाता चला। चलिए डाइवर्स हुआ, मगर क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि संगीत सब जगह है सर। जब पन्ने हिलते हैं, जब ठंडी बौछार आती है, एक हवा का झोंका आता है, उसमें भी साउंड है सर। ट्रम्पेट जो है हाथी की, ओ, उसमें से प पंचम आया, और एक हाथी को उसका ट्रम्पेट देके ये सब ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स की उत्पत्ति हुई है। ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, आप देखिए हाथी का आवाज है उसका। तो ये लोग थे, वो उन्होंने हाथी को देखा, घोड़े को देखा, सभी जानवरों को देखा। म्यूजिक की उत्पत्ति वहां से हुई, डांस की भी उत्पत्ति वहां से हुई सर। ये क्यों, व्हाई आर दे डांसिंग सो मच, व्हाई आर द एनिमल्स डांसिंग सो मच, व्हाई आर द ट्रीज डांसिंग सो मच। तो हम भी झूमते हैं चलो जी। तो टॉकिंग साइंटिफिकली, म्यूजिक एंड डांस हैव कम फ्रॉम नेचर। व्हाट इज अ डॉल्फिन ऐसे क्यों करता है? ये सिर्फ सिंगापुर के क्या कहते हैं वो बड़े बड़े स्विमिंग पूल नहीं होता सर, डॉल्फिन तो पहले भी थे। आप देखें डीप सी में जाएंगे, ऐसे मजाक कर रहे हैं वो लोग, नृत्य कर रहे हैं सर। करेक्ट। रेन्स भी ऊपर से गिरती है, नृत्य है वो। रेन्स clouding my mind, I don't know why they make me blue when I'm thinking of you. Dim ta na na na, de dim ta na na na, de dim ta ne ta de. क्या बात है। तो ये आई डोंट हैव आंसर्ड यू, मैं थोड़ा तो क्या भटक जाता हूं सर, मन भी विचलित है मेरा सर, एक सवाल पे भटक जाता हूं, क्योंकि क्या सर ऐसा मौका नहीं मिलता सर बोलने के लिए। नहीं, मेरा अगला सवाल भी पिछले सवाल से ही कनेक्टेड है, मैं भटकने नहीं दूंगा। सो हम सब जानते हैं कि जो शिव तांडव है, राइट, वो रावण ने लिखा था। तो मेरा इस पे एक क्वेश्चन है कि क्या नीड हुई उसको वो लिखने की, जी, एंड व्हाट इज द लॉजिक भी? देखिए, रावण जो थे एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, राइट। बट उनका एक ही प्रॉब्लम था, उनमें षड रिपु जो होते हैं, हमें उनमें काफी रिपु उनमें थे सर। रिपु एज इन? षड रिपु सर, काम, क्रोध, मत्सर, सब कुछ था उनमें। इंटेलिजेंस बहुत था, मगर ये षड रिपु जब आ जाते हैं तब आदमी नेगेटिव थिंकिंग में जाता है, लोगों को हानिकारक बनता है। मत्सर यानी लोग, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे दूसरे की भारियां मुझे चाहिए, मुझे पूरे विश्व पर मुझे आधिपत्य मेरा करना है, आई वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो ये लालसा आ जाती है। तो रावण में बहुत लालसा थी। ही न्यू दैट विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द बिगेस्ट बॉस आदिदेव शंकर, करेक्ट, ये ब्लेसिंग मिलेगा तो ही उनको ये वरदान मिलेंगे। तो शिव जी के वरदान थे उनके पास सर। आपको कोई देव नहीं मार सकता, आपको कोई किन्नर नहीं मार सकता, आपको ये नहीं मार सकता, ये नहीं मार सकता। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का कभी कभी बातचीत होती थी। विष्णु जी कहते थे कि भगवान आप तो भोलेनाथ है,
कोई भी आपकी आराधना करें, आप तो देते जाते हो और फिर आप इतना देते हो कि वो वरदान को तोड़ने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। तो विष्णु जी का भी जन्म जो हुआ है ना सर, ये सब शिव जी के वरदान की वजह से हुआ है। तो शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए, टू प्रोपिशिएट लॉर्ड शिवा, ही डिड द तांडव। उन्होंने कई सालों के लिए, इट्स सेड 100-200 ईयर्स, उन्होंने शिव जी की भक्ति की और शिव जी के अमोघ बाण उनको मिले, शिव जी का आशीर्वाद मिला, शिव जी का कवच था। सो दिस तांडव ऑल्सो वॉज मेड बाय रावण टू प्लीज लॉर्ड शिवा। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिंप निर्जरी विलोलली वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि थगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम नमः धराधरेंद्र नंदिनी। तो ये पावरफुल है डिस्क्राइबिंग लॉर्ड शिवा एंड हिज ग्रेटनेस। तो उनको भी अच्छा लगता है यार। जस्ट टू शेयर विथ यू कि ये शिव तांडव मैंने गाया है शंकर महादेवन जी के साथ। वेरी गुड। और शंकर महादेवन जी ने संस्कृत पाठ गाया है और उसका हिंदी रूपांतर मैंने गाया है। ओके, ये काफी मकबूल हुआ है, आप जरूर उसे सुने और आशीर्वाद दे सरी जी। श्योर श्योर श्योर। सो डॉक्टर जोशी, हम लोग म्यूजिकल हीलिंग की बात कर रहे थे, थोड़ा सा वापस वहीं पर चलना चाहते हैं। एंड एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसा आपने अभी ये भी मेंशन किया था कि यू डिड अ रिसर्च इन लीलावती हॉस्पिटल ऑन सेवरल पेशेंट्स। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हर एक जितने भी डिसीजेज हैं, हर एक डिसीज को क्योर करने के लिए आर देयर सेपरेट रागास या देयर इज अ ब्लैंकेट ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग? वाह वाह, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने अग्रवाल साहब। मैं कहना चाहता हूं कि देयर कैन नॉट बी एनी ब्लैंकेट ट्रीटमेंट। अगर कोई कहता है कि ब्लैंकेट ट्रीटमेंट है, इसका मतलब दैट इज नॉट डीप इनफ अ साइंस। म्यूजिकल हीलिंग एक साइंस है और ये मैं या कोई और नहीं कह रहा, ये हमारे वेदों में लिखा गया है। इसलिए मैं आपको वापस थैंक करना चाहता हूं कि वेदशाला ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही अनुपम अनूठा कंसेप्ट है, क्योंकि वेदों का ज्ञान जो पुरखों से हैं, सेंचुरीज से हैं, उसको आप लोगों के सामने ले आ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल एफर्ट। धन्यवाद। तो ये भाई मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि मेरा तानपुरा मिल सकता है मुझे दादा, कोई आप देंगे दादा? दादा, साम वेद जो है मैंने कहा कि इज टू डू विथ म्यूजिक, अथर्ववेद इज टू डू विद द हीलिंग विद आयुर्वेदा, म्यूजिकल हीलिंग ऑल्सो रिटन इन सामवेद एंड अथर्ववेद। तो एक बहुत ही अच्छी पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूँ, याद चाहता हूँ सर। श्योर। गीतेन प्रियते देवाः सर्वज्ञ पार्वतीपति गोपीपति अनंतोपि वंशध्वनि वंशगतः सामगीति रतो ब्रह्मा वीणा सक्ता सरस्वती किमन्ये यक्ष गंधर्व देव दानव मानवः। अर्थात पार्वतीपति शिव को भी संगीत पसंद है, सभी देवताओं को संगीत पसंद है। भगवान श्री कृष्ण तो खुद संगीत के कारक हैं और बांसुरी से पूरे मंडल में, ग्रह मंडल में संगीत फैलाते हैं। ब्रह्मदेव ने तो रचना की है सामवेद की, सभी अवतार जो हैं वो संगीत को चाहते हैं। और इसके अलावा वीणा सक्ता सरस्वती मैया के पास वीणा है। और फिर यक्ष गंधर्व मानव किन्नर सभी को संगीत पसंद है। तो ये संगीत की परिभाषा हमारे सामवेद में दी गई है। तो वेदों में सुर है। इजाजत? बिल्कुल श्योर। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग म रे सा। सुर कितने हैं? सात। सात। हमारे शरीर में चक्र कितने हैं? सात। सात। पूरी जो योगिक सिस्टम जो हम कहते हैं वो निर्भर है इन 7 चक्रों पर। ओके। योग के बारे में भी अथर्ववेद में, यजुर्वेद में कहा गया है, पूरी हीलिंग मैकेनिज्म। सर मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर आज के डॉक्टर्स, चिकित्सक जो भी कर रहे हैं वो डिस्कवरी है सर, ये रीडिस्कवरी है सर। ये पहले से थे सर, कोलंबस ने डिस्कवर किया। अरे भाई हिंदुस्तान कब से था सर, हाउ कैन यू से दैट यू डिस्कवर्ड? तो ये सब वेदों में दिया गया है। 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों को जो एनर्जी हीलिंग होती है, एनर्जी कुंडलिनी नीचे से ऊपर जाती है और फिर जागृत होती है।
वहां से एनर्जी चैनल्स चलते जाते हैं। जापानीज में भी जो रिसर्च किया, चाइनीज में रिसर्च किया, वो भी मान्य करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में देयर नॉलेज वाज मच बिफोर व्हाट वी केम टू नो। ओपनली मानते नहीं कई बार, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट आवर नॉलेज वी हैव बीन सुपीरियर इन ऑल काउंट्स। करेक्ट। जीरो भी नहीं था वो आर्यभट्ट ने दिया है विश्व को। डिफरेंट कैलकुलेशंस भी दिए गए हैं संवेदों में। चलो कमिंग बैक, कि 7 चक्रों के अधिपति होते हैं, गॉड्स होते हैं। पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र, मूल रूट चक्र, उसके अधिपति श्री गणेश हैं। हम कहते हैं ये वर्ड, चलो श्री गणेश करते हैं कार्य का। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले प्रथम देव श्री गणेश, आदि देव अंत देव भगवान शिव, प्रथम देव। तो ये हर चक्र को एक देवता है जो रूल करता है, उसे उसके अधिपति कहते हैं। हर चक्र की एक मुद्रा होती है, हर चक्र का एक रंग होता है, हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है, और वो बीज मंत्र से हम हर चक्र को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब चक्रों को स्टेबलाइज करने के अनेक तरह हैं। ये राहुल जोशी नहीं कह रहा है सर, ये हम वेदों का ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं जी। वो भी ज्ञान कितना छोटा सा ज्ञान है मुझे सर, पंडित नहीं हूं, थोड़ा सा ज्ञान है। दूसरा चक्र फिर उसे कहते हैं हम स्वाधिष्ठान चक्र, जो सेक्सुअल चक्र है, एनर्जी का चक्र है, पैशन का चक्र है। वहां के अधिपति देव अलग होते हैं। विष्णु जी है वहां पर, पार्वती जी है जो पैशन है। तीसरा चक्र, चौथा, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा सर, अभी एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूं। चौथा चक्र, एनर्जी राइज होती है धीरे धीरे ऊपर से, और ये चक्र जो है वो एक ऑर्गन या 2 ऑर्गन को संतुलित करते हैं, कीप इट बैलेंस्ड। सो व्हाट इज हेल्थ? व्हेन ऑल दीज चक्रास आर इन प्रॉपर बैलेंस, दैट इज हेल्थ। और कहीं पर भी अगर बैलेंस बिगड़ गया तो दैट इज डिसीज। 7 चक्र, 7 रंग, 7 फ्रीक्वेंसीज, 7 थॉट्स, 7 कलर, 7 मुद्रा। और फिर संगीत कहां से आता है? यहां संगीत वाइब्रेशन है। संगीत जब आप गाते हैं तब उसके वाइब्रेशंस जो हैं उस चक्र को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल सर। पहला चक्र मैंने कहा मूलाधार चक्र, मूल रूट, वो स्थित है मनके के आखिरी भाग में। अनुरोध करता हूं कि हम दोनों स्ट्रेट बैठेंगे सर, ये बात। और मनके के आखिरी भाग में एक लाल रंग का फूल देखें, जो कलर है उसका। मुद्रा ऐसी होगी, और उसे आराम से आप कीजिए ना सर। मनके के आखिरी भाग में जहां कॉक्सिक्स जिसे कहते हैं, वहां स्थित है मूलाधार चक्र। आंख बनकर लाल रंग का फूल देखिए वहां पर। चेहरे पर एक स्मित होना चाहिए। यह चक्र बोन्स, बोन मैरो, स्किन, इन सभी चीजों को संतुलित रखता है। एनर्जी वहां से ऊपर आती है। इसका बीज मंत्र है लम। लंबोदर को याद करेंगे, गणेश को याद करेंगे, उनके चरणों में अर्पित करेंगे हमारी श्रद्धा कि हे गणेश जी, हर कार्य को तू सिद्ध करता है। शुरुआत अच्छी हो, हमें स्वास्थ्य दे। मेरे साथ कहिए सरित जी, लम 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 लम। मन में श्रद्धा भाव, मन में परिपूर्णता कि मेरे पास सब कुछ है भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छी हेल्थ दे, अच्छी सोच दें। लम 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 लम। तो ये हमने अब आराधना की पहले चक्र की।
पहला चक्र संतुलित हो तो ये टाइप के विकार नहीं होंगे और ये चक्र संतुलित रहेगा। इस चक्र के अधिपति भगवान इंद्र भी हैं, भगवान गणेश जी हैं। तो एक गणेश स्तुति में कुछ गाना चाहता हूं सर। श्योर श्योर। सिंपल सा है, मैं समझता हूं संगीत सिंपल है, सबने भक्ति भाव से गाना चाहिए। तो हमारे श्रोता जो देख रहे हैं, ये हमारे वेदशाला के सभी श्रोता हमारे साथ गाएं। सर जी आप भी मेरे साथ गाए। बिल्कुल। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आप गाइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। क्या बात है।